Hello everyone, welcome to our YouTube channel Civil Service Education, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 15 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, इंडिया सेज कोविड-19 वैक्सीन सप्लाई टू अदर कंट्रीज will take some time. India is assessing production schedule for COVID-19 vaccines for domestic use, and delivery for vaccines to other countries is expected to take some time. So, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्रीज का कहना है कि अभी इंडिया डोमेस्टिक यूज के लिए, मतलब इंडिया में यूज के लिए वैक्सीन तैयार कर रही है, वैक्सीन को शेड्यूल कर रही है कि कब कब वैक्सीनेशन की जाए इंडिया में। और फिलहाल बाहर कंट्रीज में डिलीवरी अब नहीं की जाएगी, फिलहाल नहीं की जाएगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पहले इंडिया के अंदर में डोमेस्टिक यूज हो जाएगी, इंडिया के अंदर में वैक्सीनेशन कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके बाद बाहर कंट्रीज में से जहां से ऑर्डर आई है वैक्सीन का, वहां पे डिलीवर की जाएगी। The Ministry of External Affairs said on January 14th, addressing the weekly press briefing, MEA official spokesperson Anurag Srivastava reiterated that India is committed to use vaccines for the benefit of all humanity. तो अनुराग श्रीवास्तव जो MEA ऑफिशियल स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा कि इंडिया वैक्सीन बना रही है पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। फिलहाल इंडिया में यूज हो रहा है, इसके बाद बाहर कंट्रीज में भी ये डिलीवर की जाएगी। Authorities in Bangladesh said on January 13th that Dhaka has sought 30 lakh vaccine doses from the Serum Institute of India in Pune for delivery to its frontline workers. So, बांग्लादेश की अथॉरिटीज ने कहा कि ढाका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कांटेक्ट किया और कहा हमें 30 लाख डोजेस चाहिए वैक्सीन का। Mr. Srivastava could not say by when these consignments will be delivered, but he maintained that India would support the world in fighting the pandemic. So, मिस्टर श्रीवास्तव ने ये नहीं कह पाए कि ये बांग्लादेश जो वैक्सीन मांग रही है, जो ऑर्डर किया उन्होंने, या फिर कोई और भी कंट्रीज जो ऑर्डर की है, उनको ये वैक्सीन कब मिलेगी, ये कंसाइनमेंट्स कब कंप्लीट होगी, कब डिलीवर्ड की जाएगी, ये उनको नहीं पता, ये वो नहीं कह सकते फिलहाल। बट उन्होंने ये कहा कि पूरे वर्ल्ड को इंडिया हेल्प करेगी कोविड-19 से फाइट करने के लिए। नेक्स्ट, PM Modi to launch pan-India rollout of COVID-19 vaccine drive on January 16th. Prime Minister Narendra Modi will launch the pan-India rollout of COVID-19 vaccination drive on January 16th at 10:30 a.m. via video conferencing, said a released issue by the Prime Minister's office on Thursday. So, Prime Minister पूरे इंडिया में रोल आउट करेगी कोविड-19 वैक्सीन, और ये जनवरी 16 को किया जाएगा सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। द वैक्सीनेशन प्रोग्राम विल यूज कोविन, एन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म developed by Ministry of Health and Family Welfare, which will facilitate real-time information of vaccine stocks, storage temperature, and the individualized tracking of beneficiaries of COVID-19 vaccine. So, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जाएगी, ये कोविन ऐप यूज करके की जा सकती है। मतलब अगर आप बेनिफिशियरीज में से एक हो, मतलब अगर आप फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, या फिर डॉक्टर्स, पुलिस पर्सनल्स, वॉलंटियर्स कुछ भी हो, या आप 50 इयर्स के ऊपर और आपको कोमोबिटीज है, मतलब कोई डिजीज है, तो आप कोविन ऐप यूज कर सकते हो। कोविन ऐप एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। इसमें आप ये ऐप में आप जाके रजिस्टर कर सकते हो कि आप एक बेनिफिशियरीज में से एक हो, आपको ये वैक्सीन चाहिए। जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपके पास मैसेजेस आएंगे कि आपको कब और कहाँ और कितने बजे आना है वैक्सीन लेने के लिए। और
इस ऐप के द्वारा आप रियल टाइम में वैक्सीन कितने स्टॉक में है, वैक्सीन जहां पे रखा हुआ है वो स्टोरेज का टेम्परेचर कितना है, या फिर खुद आप खुद का वैक्सीनेशन प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हो। तो इतनी ज्यादा बेनिफिट्स दी गई है ये ऐप के द्वारा। A dedicated 24/7 call center 1075 has been established for addressing the queries related to the COVID-19 pandemic, vaccine rollout and the COVID app software. So अगर कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो कोविड-19 पैंडेमिक को लेके, या फिर वैक्सीनेशन रोल आउट को लेके, या फिर कोविन कोविन ऐप सॉफ्टवेयर जो है, जो कोविन सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से आप लोग ये रजिस्टर कर सकते हो, अगर उसको रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो एक 24/7 कॉल सेंटर ओपन किया गया है 1075। आप इसमें जाके जितनी भी आपको क्वेश्चंस हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, वो आप वहां पे पूछ सकते हो और वो लोग आपको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट, Indian Army inks $20 million contract with IdeaForge to buy Switch drones. The Indian Army has recently signed a contract with Mumbai-based drone manufacturing company IdeaForge to procure high-altitude variant of Switch unmanned aerial vehicle UAVs. So, इंडियन आर्मी ने मुंबई बेस्ड ड्रोन मैन्युफैक्चर कंपनी है आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है। उसके साथ इंडियन आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप हमारे लिए एक स्विच हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट का यूएवी बनाए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। यूएवी क्या होता है? यूएवी एक प्लेन की तरह होती है, मतलब मीडियम साइज प्लेन की जैसी होती है, और उसमें कोई भी इंसान नहीं बैठा होता। वो जैसे ड्रोन रिमोट कंट्रोल्ड होता है, वो भी रिमोट कंट्रोल्ड होता है, लेकिन वो ड्रोन से बहुत बड़ा होता है और वो वर्टिकली ऊपर जाता है, वर्टिकली नीचे आता है। जैसे कि ड्रोन दिखता है प्लेन जैसा, लेकिन वो प्लेन के जैसा टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं करता। वो ड्रोन के जैसा ऊपर जाता है और नीचे आता है, सीधा ऊपर सीधे नीचे, वर्टिकली लॉन्च किया जा सकता है। और वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में जा सकती है। ये यूएवी जो है बहुत ही ऊंची हाइट में जा सकती है और कोई भी वेदर कंडीशन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ये ज्यादातर यूज किया जाता है एरियल एडवांटेज के लिए, मतलब ये बहुत ही ऊंचे में रखा जाता है और ऊपर से एक मैप के तरह या होलोग्राफिक मैप की तरह शो करता है कि कहाँ पे एनिमीज है, कितनी एनिमीज है और कहाँ पे वो लोग छुपी हुई है या कहाँ से वो लोग आ रहे हैं। तो ऊपर से एक एरियल एडवांटेज दिया जाता है। The total cost of the deal is approximately 20 million US dollar. However, the quantity of UAVs to be procured is not disclosed. But ये नहीं पता कि कितने quantities चाहिए। यूएवी बनाने को कहा गया है, लेकिन कितने पीसेस, कितने क्वांटिटीज में बनाने को कहा गया है ये नहीं पता। फिलहाल इतना पता है कि इसे बनाने में 20 मिलियन यूएस डॉलर तक का कॉस्ट हो सकता है। स्विच आर फिक्स्ड विंग यूएवी capable of vertical take off and landing. So vertically उठ सकता है, vertically नीचे आ सकता है, मतलब तो सीधा ऊपर सीधे नीचे। they can be they can be deployed at high altitude, मतलब ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे आसमान तक ये डिप्लॉय किया जा सकता है। एंड हार्श एनवायरनमेंट फॉर डे एंड नाइट सर्वेलेंस, और जितनी भी खराब एनवायरनमेंट हो, जितनी भी खराब क्लाइमेट हो, इससे कुछ नहीं होगा। और दिन और रात ये हर वक्त जब तक चार्ज रहेगा हर वक्त ये सर्वेलेंस दे सकती है। जैसे एक जैसे कैमरे की तरह काम कर सकती है, ऊपर से नजर रखेगी कि कौन कहाँ पे आ रहा है, कहाँ जा रहा है। दैट्स इट। नेक्स्ट, Fitch Ratings projects GDP of India at -9.4% in financial year 2021 and 11% in financial year 2022. The Fitch Ratings expect gross domestic product of India to contract by 9.4% in financial year 2021, which is April 2020 to March 2021. So April 2020 और March 2021 तक फिच रेटिंग्स ने कहा है कि इंडिया का जीडीपी -9.4 तक होगा, -9.4। फिच फर्दर प्रोजेक्ट्स द जीडीपी टू एक्सपैंड बाय 11%
इन फाइनेंशियल ईयर 2022। और उन्होंने ये भी कहा कि अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक फिच ने कहा कि इंडिया का जीडीपी 11% तक राइज करेगी। नेक्स्ट, Elon Musk owned Tesla Incorporation sets up first India entity in Bengaluru. Elon Musk owned electric vehicle company Tesla has registered a fully owned subsidiary in Bengaluru. The company will be called Tesla India Motors and Energy Private Limited. तो टेस्ला किसको नहीं पता? टेस्ला इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी। टेस्ला से जो भी कार प्रोड्यूस होती है, जो भी मैन्युफैक्चर की जाती है, वो इलेक्ट्रिक कार होती है। उसमें कोई भी डीजल पेट्रोल नहीं रखता, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कार होती है और वो बहुत ही एडवांस्ड फ्यूचरिस्टिक कार है टेस्ला। उसमें ऑटो ड्राइव फीचर्स भी हो सकता है, ऑटो पार्किंग फीचर्स भी हो सकता है एंड ऑटो सेंसिटिविटी फीचर्स भी है। मतलब अगर आप व्हील टच भी ना करें या आप कुछ काम कर रहे हो तो कार को पता चल जाता है कि आप कुछ कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो ड्राइव मोड में चली जाती है। सो टेस्ला इज अन फ्यूचरिस्टिक कार, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार जिसको ओन करते हैं इलॉन मस्क। सो वो वो कंपनी अब बेंगलुरु में भी ओपन होने वाली है। बेंगलुरु में फर्स्ट एंटिटी तैयार हो चुकी है, पहला सब्सिडरी आ चुका है और उसका नाम दिया जाएगा टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। द टेस्ला इंडिया यूनिट was incorporated on January 8, 2021. So January 8, 2021 में incorporate किया गया। Tesla, the most valuable auto company in the world, plans to open such centers in 5 states of India. So Tesla जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा महंगी कंपनी है, वो अब इंडिया के 5 स्टेट्स में ओपन की जाएगी। नेक्स्ट, rupee gains 11 paise to finish at 73.04 against US dollar. The rupee gained for the third straight day and closed 11 paise higher at 73.04 provisional against the US dollar on Thursday, supported by sustained foreign fund inflows and weak American currency. So लगातार 3 दिन इंडिया का रूपी 11 पैसे से बढ़ा पर डॉलर, मतलब $1 अब इंडियन रूपी में होगा 73.04 रुपीज। सो एट द इंटर ब्रेक फॉरेक्स मार्केट द रूपी ओपन एट 73.18 and hit an intraday high of 72.97 and a low of 73.18. It finally finished at 73.04, higher by 11 paise over its last close. So आखिरी बार जो था 72.97, उससे हायरली क्लोज हुआ है 73.04। तो अब इंडिया का 1 रुपी इज इक्वल्स टू 70, सॉरी इन यूएस डॉलर 1 US dollar is equal to Indian rupee 73.04. Next, passenger vehicle wholesales up 13.6%. Domestic wholesales of passenger vehicles grew 13.6% year on year in December 2020, albeit on lower base, according to the data released by the Society of Indian Automobile Manufacturers. The Society of Indian Automobile Manufacturers की तरफ से ये डेटा रिलीज किया गया है कि इंडिया के डोमेस्टिक होलसेल्स, पैसेंजर व्हीकल का डोमेस्टिक होलसेल्स 13.6% से बढ़ा है। The industry body added that the market situation is dynamic and uncertain and the industry is facing a shortage of semiconductor steel shipping containers. तो इंडस्ट्री ने कहा है कि जो मार्केट सिचुएशन है वो डायनामिक है, मतलब कभी भी बढ़ सकता है तो कभी भी गिर सकता है, मतलब उतार चढ़ाव होते होते जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उतार चढ़ाव हो रही है और ये पूरा क्लियर नहीं है, मतलब ये अनसर्टेन है कि ये अब जो हाई हुआ है ये हाई रहेगा या नहीं, ये गिर जाएगा या क्या होगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि सेमीकंडक्टर स्टील शिपिंग कंटेनर्स का बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रहा है। तो लॉकडाउन के बाद से ये चीजों का बहुत ज्यादा शॉर्टेज भी हो रहा है और जैसे हर एक इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, कभी ऊपर जा रही है तो कभी नीचे आ रही है, वैसे ही
इंडस्ट्रियल बॉडी ऑफ पैसेंजर व्हीकल भी वैसे ही स्ट्रगल कर रही है। फिलहाल इट इज 13.6% हायर, तो पहले से 13.6% ग्रोथ हुआ है, तो फिलहाल यही अच्छा है। As per the data, passenger vehicle sales stood at 2,52,998 units in December 2020 compared to 2,22,728 units in December 2019। तो ये देखा गया कि दिसंबर 2019 से ज्यादा दिसंबर 2020 में पैसेंजर व्हीकल्स का सेल्स बढ़ा है। While car sales were up 8.36% to 1,46,864 unit, wholesales of utility vehicles was up nearly 20% to 94,787। So कार सेल्स 8.36% से बढ़ा और वहीं पे होलसेल ऑफ यूटिलिटी व्हीकल, जो यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं, काम के व्हीकल्स होते हैं, वो 20% बढ़े। नेक्स्ट, 13 WHO scientists arrived to Wuhan to prove COVID-19 origins, 2 barred after testing positive. 13 international experts of the World Health Organization arrived in Wuhan on Thursday for the long-awaited probe into the origins of the deadly coronavirus pandemic. So, after 2 weeks, 13 international expert जो WHO के तरफ से चाइना में गए, चाइना पहुंचे और अब वो लोग वहां पे रिसर्च स्टार्ट करेंगे। जो वुहान में जहां पे कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है वहां पे वो लोग तहकीकात करेंगे, ये पता लगाएंगे कि वायरस कहां से आया, क्यों आया और कैसे आया। While 2 others did not board the flight from Singapore to the central Chinese city after they tested positive for the COVID-19 antibodies. So, total 15 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनेशनल एक्सपर्ट जाने वाले थे, उनमें से 2 जन को सिंगापुर में ही कोविड-19 एंटीबॉडीज पाई गई, तो उनका टेस्ट पॉजिटिव निकला, तो उनको सिंगापुर में ही रोक लिया गया। बाकी 13 चाइना में रवाना हो चुके, चाइना पहुंच गए। द 13 WHO एक्सपर्ट वुड गो थ्रू 14-day क्वारंटाइन। सो जो चाइना पहुंच गए उन लोगों को पहले 14 days क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। दे आर सेट टू इंटरव्यू पीपल फ्रॉम रिसर्च institutes, hospitals, and the seafood market linked to the initial outbreak. So, वो लोग 14 days क्वारंटाइन के बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहां पर जितने भी लोग हैं उनसे इंटरव्यू करेंगे, हॉस्पिटल्स में इंटरव्यू करेंगे एंड सी फूड मार्केट जहां पे ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, सी फूड मार्केट में, वहां पे जाके भी वो लोग पूछताछ करेंगे कि कैसे हुआ और कब हुआ। Next, President-elect Joe Biden unveiling $1.9 trillion plan to stem virus and steady economy. President-elect Joe Biden is unveiling $1.9 trillion coronavirus plan to turn the tide on the pandemic, speeding up the vaccine rollout, and providing financial help to individuals, states and local governments and businesses struggling with the prolonged economic fallout. So, President-elect Joe Biden, जो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं 28 जनवरी को ऑफिशियली प्रेसिडेंट स्वर्न करने वाले हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो $1.9 ट्रिलियन का कोरोना वायरस प्लान तैयार करेंगे, जिसमें कोरोना वायरस पैंडेमिक को लेके काम की जाएगी, वैक्सीन का रोल आउट और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा और भी ज्यादा जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा लोगों के पास, और जितने भी इंडिविजुअल्स है, स्टेट्स है, लोकल गवर्नमेंट है, बिजनेसेस है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं ये पैंडेमिक के टाइम, जिन्होंने बहुत नुकसान, जिनका बहुत लॉस हुआ है, उनको भी फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी, फाइनेंशियली मनी दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी मनी, और उनको भी ये स्ट्रगल डेज से बाहर लाया जाएगा। Called the American Rescue Plan, the legislative proposal would meet Mr. Biden's goal of administering 100 million vaccine by the 100th day of his administration, while advancing his objective of reopening most schools by spring.
सो उनका ये प्लान है अमेरिकन रेस्क्यू प्लान, जहाँ पे उन्होंने ये शपथ लिया है कि उन जब तक उन वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठेंगे, वो अपने कुर्सी में बैठेंगे, उस दिन से लेके 100 दिन तक 100 मिलियन वैक्सीन वो प्रोवाइड करेंगे। 100 डे तक 100 मिलियन वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी, ताकि हर एक को वैक्सीनेशन प्रोवाइड हो, हर एक को वैक्सीनेशन मिले। और वो ये उन्होंने भी कहा है कि स्प्रिंग के वक्त हर एक स्कूल को रीओपन किया जाएगा। एंड लास्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 15 जनवरी का इंपॉर्टेंट डे है इंडियन आर्मी डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ, डोंट हैंड द पेन ब्रश टू एनीवन एल्स। ये आपका लाइफ है और आप अपने लाइफ के आर्टिस्ट हो। ये जो पेंट ब्रश से पेंट कर रहे हो अपने लाइफ को, ये पेंट ब्रश किसी और के हाथ में मत देना। किसी और को ये मत कहना देके कि आप मेरा लाइफ पेंट कर दो, ये नहीं हो सकता। ये आपका लाइफ है, ये आपको पेंट करना है, आपको कलर से भरना है। कोई और आपके लिए आपके लाइफ में कलर ला के नहीं भर सकते। सो दिस इज योर लाइफ। आपको मेहनत करनी है, आपको स्ट्रगल करना है, आपको पार होना है, आपको सक्सेस होना है। कोई और आके आपके स्ट्रगल को अपना स्ट्रगल नहीं बना सकता, कोई और आके आपके मेहनत को अपना मेहनत नहीं बना सकता। अगर वैसा होगा तो फिर वो आपका सक्सेस नहीं, उस इंसान का सक्सेस होगा। फिर आपका क्या रहा? आपका कुछ नहीं रहा। सो आपका लाइफ है, आप खुद से मेहनत करें, खुद से मेहनत को स्ट्रगल को पार करें, जितने भी बाधाएं आए उसको पार करें, और खुद अपने सक्सेस को हासिल करें। किसी और को दे के खुद की सक्सेस हासिल नहीं की जा सकती। सो ये आपका लाइफ है, आप पेंट करें, आप सक्सेस हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।